हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब ये आपका होपफुली एक दो पार्ट और आएगा और उसके बाद हम इसको आगे हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे 11th वाले टॉपिक पे। 12th वाला टॉपिक ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो चुका है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और दो तीन कंसेप्ट को इसमें मिक्स किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं क्योंकि हम पहले हीट ट्रांसफर पे, चाहे वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उस पर हम एक क्वेश्चन ले चुके थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब दो तीन कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है। तो कुछ ऐसा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंटेंसिटी आपको इतना दे दिया हुआ है, आर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल ब्लैक होल बॉडी। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया गया और उसका इंटेंसिटी क्या दिया हुआ है, I that is equal to 9112 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये उसका इंटेंसिटी आपको दे दिया। सो पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आपको ये दे दिया हुआ, आर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल ब्लैक होल बॉडी। स्फेरिकल ब्लैक होल बॉडी kept in surrounding of temperature that is 300 केल्विन। और यहां पे सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और ये सिग्मा जो है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसका वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग्स, एज्यूमिंग एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग इज ओनली थ्रू द रेडिएशन। यानी क्वेश्चन वही है जो हम रेडिएशन पे क्वेश्चन किए थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, स्टीफन एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट जो है मिक्स करके रखा है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि फ्रेम किया। और ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हाल ही फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपसे क्या रहा है कि एक पैरेलल रे जिसका इंटेंसिटी आपको ये दे दिया हुआ है, इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल ब्लैक होल बॉडी। अब ब्लैक बॉडी के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ब्लैक बॉडी होता है जिसका आपको अगर फुल ब्लैक बॉडी है तो वो सिग्मा का वैल्यू उसका क्या हो जाता है, 1 के बराबर ऑलमोस्ट हो जाता है। और यहां पे क्या किए हैं, एक लाइट है, समझिए ऐसा पैरेलल लाइट है, ऐसा है, दिस इज, और इसको क्या किया गया है, इसका इंटेंसिटी आपको बताया है और ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो इसका इंटेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, इतना है। और इसको हम किस पे कन्वर्ज करा रहे हैं, एक ब्लैक बॉडी पे, ब्लैक होल बॉडी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं इसको, तो इसमें आपको दे दिया हुआ है कि एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग्स, एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ओनली थ्रू रेडिएशन। यानी कि आपको यहां पे कंफर्म कर दिया है कि जो भी एनर्जी इसमें होगा वो रेडिएशन की वजह से होगा। तो फाइनल स्टेडी स्टेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी का इसमें भी कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखिए, जो ये लॉस करेगा वही ये गेन करेगा, यानी कि एक तरफ लॉस हो रहा है वही दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, गेन है। तो रेडिएशन एनर्जी जो हो रहा है, रेडिएशन इस लाइट की वजह से हो रहा है। और क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी का आपको टेम्परेचर बताना है, वो भी स्टेडी स्टेट, यानी कि ये चीज चलता रहेगा। और आप बताइए कि टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में इसका आप क्या बताइए, टेम्परेचर बताइए। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है। इसमें रेडिएशन को इंटेंसिटी के साथ आपको मिक्स करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट आपको समझना है और दोनों को एक साथ मर्ज करके इस क्वेश्चन को फ्रेम। लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट जिसका इंटेंसिटी आपको दे दिया हुआ है और इंटेंसिटी कुछ ये दे दिया हुआ है आपको, और इसको इंसिडेंट किया गया है और वो है स्फेरिकल
ब्लैक होल बॉडी। तो स्फेरिकल है तो उसका शेप क्या होगा, इस टाइप से होगा। समझिए कि ये आपका ब्लैक बॉडी है और उसका सिग्मा का वैल्यू यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा का वैल्यू आपका है 5.7 10⁻⁸ K का पावर -4। और ध्यान से देखिए इसका टेम्परेचर जो है, किसका, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। अब क्या कह रहे हैं, इस एनर्जी को, इस पैरेलल रे को यहां पे क्या कर रहे हैं हम, इंसिडेंट कर रहे हैं, और इसमें जो होगा ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। ब्लैक बॉडी क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। यहां तक कि लाइट जो है, ब्लैक होल क्या होता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका नाम है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। और यहीं से बनता है ब्लैक होल। तो क्या करता है ब्लैक होल, सारा एनर्जी को क्या कर लेता है, अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी बोलिए या ब्लैक होल बोल दीजिए। तो यहां पे वो जो है स्फेरिकल है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है स्फेरिकल है, और यहां से एक दूसरे पे इंसिडेंट कर रहा है। और आपको क्या बताना है कि फाइनल स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर बताइए, और किसका बताइए, इस ब्लैक बॉडी का। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300। तो इसको जब हम इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पैरेलल लाइट को हमको ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट करवाना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको पता है, तो जो ये इंटेंसिटी लॉस करेगा वही वो गेन करेगा। तो यहां से आपको बात समझ में आती है कि ये जो पैरेलल रेज है, ये अगर इंसिडेंट किया सपोज दैट इस पॉइंट पे, और यहां पे हम एक स्फीयर बनाए हैं, तो स्फीयर अगर यहां पे दिखे तो ये कुछ ऐसा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो ये हीट एनर्जी, यानी जो ये हीट गेन करेगा और वही जो ये हीट लॉस करेगा, हीट एनर्जी लॉस। तो ये जो लॉस कर रहा है वही वो गेन कर रहा है, यानी लॉस्ट इन हीट एनर्जी दैट इज गेन इन। तो यहां से अगर लॉस करे तो सिंपल सा बात है कि ये जो है पैरेलल लाइट है, इसका इंटेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, और ये किस पे फॉल कर रहा है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका नाम हम कहते हैं ब्लैक होल। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो आई इंटेंसिटी है, और इसका एरिया यानी कर्व सरफेस का एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो इस पे जो इंसिडेंट करेगा तो वो क्या करेगा, πr², इस इंटेंसिटी से इस पे इंसिडेंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या देखते थे, एरिया सिग्मा इंटू ए टी का पावर 4 रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी के बारे में हम क्या देखे थे कि ये सिग्मा पे स्टीफन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और टी का पावर 4 माइनस ये जो होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो इस पे डिपेंड करता है क्या है, सिग्मा यानी रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी जो किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर और टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस किस चीज पे, एक तो ये सिग्मा है जो कि कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आपका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां पे क्या हो जाएगा टी का पावर 4 उस बॉडी का टेम्परेचर और
ये आपका हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसका भी पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये आपका है टेम्परेचर, तो ये आपका हो जाएगा। और आपको बता दिया है कि ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन। तो यहां से अगर हम निकालें सो T का पावर 4। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर पता है और आपको किसका निकालना है, इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि इस स्फेरिकल ब्लैक बॉडी का हमको टेम्परेचर निकालना है, और वो भी किस पे, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे हमको क्या निकालना है, इस ब्लैक बॉडी जो कि गेन कर रहा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये एनर्जी को गेन कर रहा है, और यहां तक कि ये लाइट एनर्जी को इतना गेन करता है कि लास्ट में लाइट इधर से बाहर भी नहीं निकलता है, और उसी को हम नाम देते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल। तो ये आपका आ गया। तो यहां से सिग्मा का वैल्यू आपको पता है, और एरिया इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब स्फेरिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है 4πr²। तो ये आपका आ जाएगा T का पावर 4, और इसका टेम्परेचर आपको कितना दे दिया, वो 300 का पावर 4। तो यहां से एक ही अननोन बचेगा, सिग्मा का वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, πr से πr कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से भी आ गया। तो इंटेंसिटी जो है, आप ध्यान से देखिए इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत कमाल का है कि यहाँ पे हम πr² लिखें, इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी जो है 1D स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपका 2D स्ट्रक्चर है। तो 2D यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, ये आपका 1D है, तो यहाँ पे πr² है यानी 2D है, और ये आपका 3D है, इसीलिए 4πr²। ये क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि रेडिएशन निकलेगा उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया से निकलेगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और यहां पे हम क्या लिखें, πr²। तो जब भी इंटेंसिटी होगा, इसका इंटेंसिटी तो ये 2D में होगा, और इसको हम इस पे क्या डिफेक्ट, मतलब इस पे हम इम्पोज कर रहे हैं। तो यहां से आपका 4πr² रहेगा, और यहाँ पे πr²। बस इसमें आपको हर चीज सिग्मा का वैल्यू पता है, इंटेंसिटी। ये इस पे फॉल कर रहा है, ये पैरेलल रे है, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इसको तो हम मर्ज किए, तो इसका डायरेक्शन भी डायरेक्ट भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व जो है पूरा सरफेस पे करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये। तो ये जो है इंटेंसिटी, जिसका इंटेंसिटी का वैल्यू आपको इतना दे दिया हुआ है, और ये 2D है, सो πr²। और इसमें हम क्या किए, 4π। ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, रेडिएशन एनर्जी जब भी निकलेगा तो इसके टोटल सरफेस से निकलेगा ना, इसके टोटल सरफेस से ही निकलेगा, ऐसा तो है नहीं सिर्फ πr² होगा। तो यहाँ पे लेकिन इंटेंसिटी जो है वो 2D पिक्चर है, तो वहां पे हम सिर्फ लिखते हैं πr², और यहाँ पे वही देखते हैं 4πr², क्योंकि जब इससे एनर्जी रिलीज होगा तो ये इसके टोटल कर्व सरफेस एरिया से निकलेगा। सो इसीलिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 4πr²। तो ये क्या हो जाता है, 4πr²। तो यहां से अगर हम निकालें तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो इस बात को कि इंटेंसिटी यानी पैरेलल रे जो भी है वो कहीं पे भी गिरेगा, किसी पॉइंट पे, यानी कि ये जो है इधर से पैरेलल लाइन इस पॉइंट पे आया, तो वहां पे हम 4πr² तो नहीं लिखेंगे, वहां पे तो हम सिर्फ लिखेंगे कि इंटेंसिटी आई है, इस लाइट का इंटेंसिटी आई है, और जिस एरिया पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे हम उसका एरिया देख लेंगे। तो πr², और यहाँ पे क्या हुआ 4π। अगर इसका रेडियस हम ले ले, ये जो स्फेयर है इसका रेडियस हम स्मॉल r ले ले, इट्स रेडियस इज स्मॉल r। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू आपका क्लियर आ जाएगा। आपको हर चीज अब दिया हुआ है, तो जो ये इंटेंसिटी है मतलब उसके अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है
किस फॉर्म में है आपका, समझिए कि इस स्फेरिकल फॉर्म में है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस पे क्या होगा, तो इतना एनर्जी है। तो ध्यान से देखिए एनर्जी जब भी इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है एक सरफेस पे ही पाई आर स्क्वायर पे ही होगा, तो उसको ये आपका हो जाएगा समझिए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है, और इधर जो ये एनर्जी आया ये हुआ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी, तो रेडिएशन एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये स्टीफन यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और टेम्परेचर के पावर 4। तो ध्यान से देखिए ये जो लॉस हुआ, लॉस किसमें हुआ, लाइट एनर्जी जो है अपना इंटेंसिटी क्या हुआ, जब इस पे इंसिडेंट करेगा तो वो अपना इंटेंसिटी लूज कर देगा। सो इंटेंसिटी आई है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर, और ये ध्यान से देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका, और ये आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये आपका हो गया टेम्परेचर के पावर 4। तो ये आपका इस पे डिपेंड करता है, ये आपका कौन सा है रेडिएशन एनर्जी। तो रेडिएशन एनर्जी इंक्रीज करेगा यानी गेन करेगा, यानी ये जो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है ये गेन करेगा। अब यहां से बस वैल्यू निकाल लीजिए। अब कितना गेन करेगा आपको ये बताना है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसमें हर चीज आपको पता है, यानी कि ध्यान से देखिए, यानी कि लॉस इन लाइट एनर्जी, इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा जब इस पे फॉल करेगा, ये इंटेंसिटी जब इस पे फॉल करेगा तो उसमें लॉस होगा, और वही हो जाएगा गेन इन रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी आपको बताना है क्या कि स्टेडी स्टेट, मतलब कि ऐसा चलता रहेगा, गेन लॉस गेन लॉस गेन चलता रहेगा। आपको बताना है कि एक टाइम पे, यानी कि स्टेडी स्टेट, आफ्टर इट गेटिंग स्टेडी स्टेट, आप बताइए कि क्या उसका टेम्परेचर होगा, यानी कि उस ब्लैक बॉडी का क्या टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, हम ले लेते हैं कैपिटल टी, तो यहां से हम लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा आई इंटेंसिटी है, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। सो ये बराबर किसका हो जाएगा, यानी ये जो लॉस कर रहा है यही गेन होगा। सिग्मा का वैल्यू ये है जो कि आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। यानी कि ये जो है रेडिएट करेगा तो टोटल सरफेस से, तो यानी इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब क्या हो जाएगा, सपोज दैट ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T होगा और इसका टेम्परेचर क्या है 300, तो 300 का पावर 4। तो यहां से एक ही अननोन है तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल। अब ध्यान से देखिए इंटेंसिटी का वैल्यू 9912 दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट जो है तो इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 5.7 10⁻⁸ इंटू 4, और यहां से t का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। तो यहां से अगर हम निकालें टेम्परेचर, एक ही अननोन बचा है और वो है आपका t, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम इजी करें तो आपका आ जाएगा t का पावर 4 का वैल्यू हमको निकालना है। सो एक ही अननोन बचेगा वो है